हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीएफ 2005 देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 सीटेट आने वाले पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सिलेबस आपके केबीएस में भी है, तो ये दोनों बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे सीटेट देने वाले हों चाहे केबीएस जो वैकेंसी आई है 6000 पीआरटी उसके लिए हो, तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देख लेते हैं एनसीएफ 2005 और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे वीडियो। तो चलिए हम बिना किसी टाइम लॉस के देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 हम पूरा लिख के लाए हैं, आपको एक तरह से रिवीजन करो। आप पढ़े होंगे, चलिए रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा है पेपर के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एनसीएफ 2005, तो एनसीएफ 2005 इसमें ये भी पूछा गया है पेपर में कि इसको राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा भी कहा जाता है या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी इसको कहा जाता है क्या? अब उसमें ऑप्शन दे देता है इसी से रिलेटेड कुछ, तो उसमें बताया जाता है इसको क्या कहा जाता है। तो इसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहा जाता है। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। इसको आप समझ रहे हैं कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से ज़्यादा, मतलब एग्जाम्पल बाहरी जीवन से ज़्यादा लिया जाए ताकि बच्चों को समझ में आए। रटंत, जहाँ भी ऑप्शन में आपको रटंत दिखा जाए वो ऑप्शन गलत मारिएगा। पाठ चर्चा पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो, मतलब आपको जितना बुक में दिया वही मत पढ़ाइए। देखिए, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ी जानी चाहिए। मतलब जैसे आपने कुछ पढ़ाया इन्वायरमेंट के बारे में, तो बच्चों को जाइए इन्वायरमेंट से रिलेटेड फूल पत्ती दिखाइए कि हाँ ये ऐसे फूल है, ये इस कलर का होता है फूल, यहाँ पत्ती संश्लेषण लेती हैं, प्रकाश संश्लेषण यहाँ से खाना बनता है पत्तियों से, तो ऐसे आप बताइएगा। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, मतलब उनको तैयार करना है कि वो अपने देश के प्रति मतलब आस्थावान हो। कोई भी बच्चा हो कि वो अपने देश के प्रति जिम्मेदार हो। तो चलिए देखते हैं कि देखिए राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। बालक चाइल्ड एक्टिव हो, मतलब बालक सक्रिय हो और वह स्वयं से जाने सीखे और नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करें और स्वयं सुधार करें। मतलब बच्चे को एकदम खुला छोड़ दे देना है कि वह जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और वो स्वयं सुधार करें। सीखना, लर्निंग एक्टिव होनी चाहिए। सामाजिक गतिविधि सोशल एक्टिव है। सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी बार बार आ रही है उसमें, तो वो नहीं होना चाहिए। सीखने में डर और अनुशासन, बच्चे को कभी भी डराना नहीं है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे को कभी डराना ना कभी अनुशासन। जहाँ डिसिप्लिन आपको आ जाए तो वो ऑप्शन हमेशा गलत कर दीजिएगा, फियर हमेशा गलत कर दीजिएगा। ये देखिए, बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृत को भी सम्मान दिया जाए। मतलब वो कुछ भी बोल रहा है बालक, मतलब जो बच्चा होता है वो तो छोटा ही, उसको क्या पता हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, वो कुछ भी बोल रहा है। जैसे क्या, शादी के कार्ड पे मेरी माची की शादी में, तो मौसी नहीं मासी की, या चाचू की शादी में बोला जाता है, तो उसको मतलब उसका हंसी मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए, तो वो किसी भी प्रकार का बोले। तो देखिए शादी में जब रख ले रहे हैं तो आपको तो रखना ही पड़ेगा, तो वो कुछ किसी प्रकार की भाषा बोले उसको खुला छोड़ देना है आपको। प्राथमिक स्तर पर सभी गतिविधियों भाषा और गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना जाए। एनसीएफ कहता है कि भाषा वहाँ आपको देगा कि अंग्रेजी और ईवीएस ऑप्शन में दे सकता है, लेकिन वहाँ पे भाषा और गणित को महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। बहुभाषा, ये कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं की वकालत करता है। अब आपको पूछा जा सकता है कि एनसीएफ कितनी भाषाओं की वकालत करता है, तो आप बताएंगे 3 भाषाओं की वकालत करता है।
कितनी? 3 भाषाओं की। वहाँ पे ऑप्शन देगा 3, 4, 5, 6, तो आप बताएंगे 3 भाषाओं का वकालत करता है एनसीएफ। भाषा के 4 कौशल की बात कहा गया है। पहला देखिए, पहले बच्चा सुनना पढ़ा आरम्भ करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले ये असेंडिंग आर्डर में आ जाता है लगाने के लिए। पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलना स्टार्ट करता है, फिर पढ़ता है, लास्ट में लिखना स्टार्ट करता है। इतना जान लिए। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान से मानने से बचा जाए। ये नहीं कि जितनी सूचनाएं आ रही हैं, देखिए आज टीवी में कैसी कैसी सूचना आती हैं, काफ़ी बुरी सूचना आती है। किसी को काट दिया गया, किसी को मार दिया, किसी का रेप, तो सब उससे बच्चों को ये नहीं कि वो ज्ञान की चीज़ है बच्चों की बताया जाए, उससे बच्चों के अंदर डर पैदा होगा। तो सभी सूचनाओं को ज्ञान न माना जाए। ज्ञात से अज्ञात की ओर ले चला जाए। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर मतलब भगवान बुद्ध की जैसे है। अब भगवान बुद्ध की पहले उसको मूर्ति दिखाया जाए, तब भगवान बुद्ध के बारे में बताया जाए, तो ये होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर ले चला जाए। सजा और पुरस्कार, ये आपको आप सोचेंगे कि पुरस्कार बच्चों को दिया जाए। कोई काम बच्चा आपके क्लास में अच्छा कर दिया तो उसको पुरस्कार दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। उसको पुरस्कार नहीं देना है, और सज़ा तो बोल के भी नहीं देना हो, क्योंकि वो पूरा शक्तिमान है बच्चा। तो पुरस्कार, इसमें आप कंफ्यूज होंगे, तो पुरस्कार उसको नहीं देना है, क्योंकि पुरस्कार देने से बच्चा वहीं तक सीमित रह जाएगा। जैसे आप चॉकलेट दे रहे हैं तो बच्चा उस चॉकलेट तक ही सीमित रह जाएगा, उसको पुरस्कार नहीं देना है। शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों, अभिभावकों और पेरेंट्स को भी जोड़ा जाए। ये देखिए यहाँ पे मतलब शैक्षिक गतिविधियों में ये क्वेश्चन आया है कि शैक्षिक गतिविधियों में किसको जोड़ा जाए, तो किसको? पेरेंट्स को जोड़ा जाए। हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, ये रिवीजन है सिर्फ। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी पुस्तकों शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक। मतलब उसको नहीं कि ढेर सारी बुक दे दिया जाए और पीछे बैग लाद दिया जाए, तो ऐसा नहीं करना है। और मतलब पाठ्यक्रम भी ये नहीं कि एक किताब है तो वो 100-200 पेज का है, तो ऐसा नहीं, कम से कम पेज का रहे। मूल्य और उपदेश नहीं देकर वातावरण देकर, ये नहीं बच्चा चोरी नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मैं नहीं, उसको तो ये सब बताओ, लेकिन उसको खुद बताइए कि देखिए बच्चा यहाँ सफाई ऐसे होती है। वातावरण से आप उसको सिखाइए, रियल लाइफ से सिखाइए। ये नहीं कि उसको हमेशा ज्ञान दिए पढ़ें कि उसको बेटा ये ना करो, वो नहीं, ये ऐसा बच्चे को नहीं बताना है। पुस्तकालय, उपदेश जहाँ आ जाए एनसीएफ 2005 उसको काट दीजिएगा। वातावरण से स्थापित किया जाए। पुस्तकालय, लाइब्रेरी में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए। मतलब वो चाहे जो पुस्तक चुन ले, लाइब्रेरी में उसको भेजिए, चाहे जो पुस्तक चुन ले, वो उसकी मर्जी है। संस्कृत कार्यक्रम मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध हो। सौंदर्य बोध, ये नोट करिएगा, सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन आदि समय पर पहुंचा देने से 2005 कहता है कि और इनोवेशन मतलब शिक्षकों को नई शिक्षा प्रणाली की जो वस्तुएं हैं पढ़ाने के लिए, लर्निंग के लिए, उस सभी सब शिक्षकों को दिया जाए ताकि अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकें। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने के अवसर दें। मतलब जो समुदाय है उसको मानवीय संसाधन के रूप में देखा जाए, उसको बोझ न समझा कि मानव एक संसाधन का रूप है। मानवीय स्तर पर योग्यता, एलिजिबिलिटी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए। मानसिक स्तर और योग्यता, अब ये नहीं कि बच्चा क्लास 2 में पढ़ रहा है उसको क्लास 8 की बुक दे दिया जाए, ऐसा नहीं। जितना उसकी मानसिक स्तर, जितनी योग्यता है, एक क्लास पास करके आए तो उसको क्लास 2 में जाना है तो 2 की पुस्तक दीजिए, नहीं 4 की पुस्तक दे दिया जाए। और मानसिक योग्यता जितनी उसकी क्षमता है उतने पे आप उसको पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जाए। बालकों को चौमुखी विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट पर पाठ चर्चा हो। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी, देखिए इनक्लूसिव इन्वायरमेंट, कहीं भी समावेशी वातावरण आ जाए तो उसको हमेशा सही मानेंगे। समावेशी इन्वायरमेंट तैयार करना है। अब देखिए
एनसीए 2005 विधियों पर जोर देता है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, मैं आपको ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, याद करिएगा। क्या करके सीखना मतलब लर्निंग बाय डूइंग। एनसीए 2005 किस पर जोर देता है? निरीक्षण, इंस्पेक्शन मेथड पर जोर देता है। परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड पे जोर देता है। किस पे? टेस्ट मेथड पे जोर देता है। सामूहिक विधि या कलेक्टिव लॉ पे जोर देता है, मतलब बच्चों को समूह में रहना चाहिए। और मिश्रित विधि, मिक्स्ड मेथड, मतलब कई कई प्रकार की चीज़ें आप करवाइए। अब देखिए ये वर्ड याद करिए एनसीए 2005 कि शिक्षक को क्या फैसिलिटेटर की तरह माना जाता है। अगर ऑप्शन में फैसिलिटेटर रहे तो आप सही मान लीजिएगा। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार हम फिर रिकॉल कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। ज्ञान को स्कूल जो जीवन से जोड़ा जाए। और ये देखिए आस्थावान राष्ट्रीय बनाया जाए। बालक को गलती करे सुने गलती किया जाए। ये देखिए डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। ये देखिए भाषा संस्कृत का सम्मान किया जाए। भाषा और गणित ये है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये 4 स्टेप हैं। सूचना को ज्ञान से मानने से बचा जाए। सभी सूचनाओं को ज्ञात से अज्ञात एनसीए 2005 कहता है। और मूर्त से अमूर्त की ओर, सजा और पुरस्कार की भावना। अब देखिए उपदेश और वातावरण देकर स्थापित किया जाए। पुस्तकालय में बच्चों को जो पुस्तक पढ़ने का अधिकार दिया जाए। सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाए। संसाधन को मानव को संसाधन के रूप में, योग्यता के हिसाब से उसको पुस्तक दिया जाए। और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। और ये देखिए सामूहिक विधि, ये इम्पोर्टेंट है, सामूहिक विधि। और टीचर को फैसिलिटेटर की तरह माना जाए। तो आई होप आपको याद हो गया होगा वीडियो। अगर कम समझ एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।